आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सम्मुख कक्षा 10 के हिंदी के पाठ्यक्रम में समाहित संस्कृत के पाठों का अनुवाद और उन पाठों पर आधारित आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है मेरा यह प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी होगा और आप मेरे इस प्रयास से लाभान्वित होंगे। सबसे पहले आज मैं वाराणसी पाठ का अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इसे सुने और साथ ही साथ अपना टेक्स्ट बुक लेकर बैठें और उसमें वाराणसी पाठ निकाल लें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि संस्कृत पाठों पर आधारित जो गद्यांश आते हैं उनका संदर्भ सहित अनुवाद लिखना रहता है। आपके प्रश्न पत्र में इस प्रश्न का क्रम 23वां होता है। इस 23वें प्रश्न में 2 गद्यांश दिए रहते हैं अथवा करके, जिनमें से केवल एक गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना रहता है। तो सबसे पहले आप ऊपर अपनी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 23 और फिर लिखेंगे संकेत को अंडरलाइन कर लेंगे और उसके बाद जो पैराग्राफ आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ है उसका पहला शब्द लिखेंगे, फिर डॉट डॉट, फिर उस पैराग्राफ का अंतिम शब्द लिखेंगे। ऐसा करने से परीक्षक को सुविधा होती है कि वो समझ जाता है कि विद्यार्थी ने किस गद्यांश का अनुवाद प्रस्तुत किया है। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे स्केच पेन से और फिर हेडिंग डालने के बाद आगे लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। फिर उसके बाद अनुवाद को भी आप स्केच पेन से लिखें और फिर अनुवाद करें। अब आइए हम आपको अनुवाद बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक अनुवाद सुनिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता अत्यंत प्रसिद्ध, अत्यंत सुविख्याता अत्यंत प्रसिद्ध। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं यह विमल निर्मल सलिल जल तरंगाया लहरों वाली, यह निर्मल जल लहरों वाली। यम विमल सलिल तरंगाया, यह निर्मल, विमल मतलब विमल,
विमल का अर्थ होता है विद्यार्थियों निर्मल। इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है, विमल में वी उपसर्ग लगा हुआ है। आपके परिचय में यह भी आता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अगर विमल शब्द आ जाए तो उसमें विमल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, वी उपसर्ग लगा हुआ है। याद रखिए इस बात को। और विमल का मतलब क्या होता है, निर्मल। निर्मल। और निर्मल में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो जान लीजिए एक उपसर्ग होता है नि। तो यह विमल सलिल तरंगाया, यह निर्मल, सलिल माने जल, तरंगाया लहरों वाली, यह निर्मल जल की लहरों वाली गंगा या गंगा के कूले किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलायाः चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्तियां, इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्तियां धवल शुभ्र चंद्रिकायाम चांदनी में बहु अत्यधिक राजते सुशोभित होती हैं। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्तियां शुभ्र चांदनी में अत्यंत सुशोभित होती हैं। बहुराजते अत्यंत सुंदर लगती हैं या अत्यंत सुशोभित होती हैं। बहुराजते बहुत सुंदर लगती हैं या बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अनगिनत पर्यटक दूर दूर के देशों से, सुदूरेभ्यः दूर दूर के, देशेभ्यः देशों से, नित्यम रोज, अत्र आयान्ति आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य, इसके घाटों की सुंदरता को विलोक्य देखकर, विलोक्य देखकर, इमां बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इमां इसकी बहु प्रशंसन्ति, बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यांग ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाश द्योतते प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे, घर घर में, गेह माने घर होता है संस्कृत में, गेहे गेहे घर घर में विद्या की, विद्याया विद्या की दिव्यंग अलौकिक ज्योति प्रकाश द्योतते प्रकाशित होती है। अधुनापि आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत भाषा की धारा सततं निरंतर प्रवाहित होती है। यहाँ अधुनापि आज भी यहाँ संस्कृत भाषा की धारा सततं निरंतर प्रवहति बहती रहती है। जनानां ज्ञानं च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। और जनानां लोगों के ज्ञानं च ज्ञान को वर्धयति बढ़ाती रहती है।
अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य का वैदिक साहित्य के अध्ययन में अध्यापने च और अध्यापन में यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में अध्ययन और अध्यापन में इदानीं निरता आज भी लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवल भारतीय बल्कि अपितु विदेशी भी गीर्वाण देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए गीर्वाण देववाणी संस्कृत, गीर्वाण माने होता है देवता, गीर्वाण वाण्या माने भाषा होता वाणी, देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय सन्ति हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जहाँ नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है, प्रचलित चलता रहता है, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। अगला पैराग्राफ देखिए। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायास्य केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इत एव यही ही संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। यही से ही, इत एव यही से ही, इत एव यही से ही संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का, संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का आलोक प्रकाश सर्वत्र सब ओर प्रसृत फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य, मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनं अकरोत्। ये अध्ययनस्य है, अध्ययनस नहीं है, अध्ययनं है, अध्ययनं, ये अध्ययनं, ये म है, अध्ययनम अकरोत्।
मुगल युवराज दारा शिकोह यहीं आकर मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, अकरोत किया था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, अकरोत किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत, वह उनके ज्ञान से तथा प्रभावित अभवत, इतना प्रभावित हुआ, तथा प्रभावित अभवत, इतना प्रभावित हुआ, यत कि तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कारितः, उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। अगला पैराग्राफ देखिए। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। संगम स्थली मिलन, जहाँ चीजें मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों का प्रसार किए हैं, अपने विचारों को फैलाया है। स्वीयान अपने विचारों को प्रसारयन फैलाया है। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे, न केवल दर्शन साहित्य धर्म में अयं अपितु कला क्षेत्रे भी, यह कोष्ठ में वाराणसी नगरी न केवल दर्शन में साहित्य में धर्म में अपितु कला के क्षेत्र में भी इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता, यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए, कृते के लिए, लोके संसार में विश्रुता प्रसिद्ध है, विश्रुता प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति। अत्रत्या यही की ही कौशेय शाटिका, रेशमी साड़ी, कौशेय माने रेशम होता है, कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, देश देश में हर जगह, स्पृहन्ते पसंद की जाती है। यहाँ की रेशमी साड़ी देश विदेश में सर्वत्र पसंद की जाती है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां प्रथिता प्रसिद्ध हैं। इयं निजांग प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपरा को अब भी पालन करती है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का
इदानीम अपि इस समय भी परिपालयति पालन करती है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवियों द्वारा गाया गया है। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवियों द्वारा गाया गया है। यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। मरना जहाँ कल्याणकारी है, मरणम मंगलम यत्र, मरना जहाँ कल्याणकारी है, विभूतिश्च विभूषणम, और भस्म जहाँ आभूषण है। विभूति माने भस्म होता है, राख। विभूतिश्च विभूषणम, और भस्म जहाँ आभूषण है, विभूषणम आभूषण है। कौपीनं यत्र कौशेयं, कौपीन जहाँ रेशमी वस्त्र है। कौपीन माने लंगोट होता है। कौपीनं यत्र कौशेयं, कौपीन, आप कौपीन का अर्थ कौपीन ही करें। कौपीनं यत्र कौशेयं, कौपीन जहाँ रेशमी वस्त्र है। सा काशी केनमीयते, वह काशी केनमीयते किसके द्वारा तुलना की जाएगी, यानी उस काशी की किससे तुलना की जाए, अर्थात उस काशी की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। सा काशी केन मीयते, मीयते माने होता है नापना, तुलना करना, उपमा देना। सा काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा तौली जाए, या वह काशी उस काशी का किससे उपमा दी जाए। सा काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जाए, नापी जाए, यानी वह काशी किसी के द्वारा भी नहीं तुलना की जा सकती है। उस काशी की किसी भी से समानता नहीं की जा सकती है। सा काशी केन मीयते, उस काशी की समानता किससे की जाए, यानी उस काशी की समानता किसी से नहीं की जाए। आशा है आपको अनुवाद समझ में आ गया होगा। कठिन शब्द जो हैं उनको आप जान लें। मीयते माने होता है तुलना करना, मापना या उपमा करना, और विभूति माने होता है भस्म, राख जो होती है। विभूषण माने अलंकार होता है, सौंदर्यदायक अलंकार या गहना आभूषण। कौपीन माने कौपीन होता है लंगोटी जो सन्यासी पहनते हैं। कौशेय माने होता है रेशमी वस्त्र। तो इस तरह से ये इस पाठ का अनुवाद हो गया, और संदर्भ कैसे लिखा जाएगा यह जान गए। आइए अब हम लोग इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं और उनका उत्तर जान लेते हैं। तो वाराणसी पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो विभिन्न वर्षों आए हैं, उन प्रश्नों का मैं उत्तर लेके आपके सामने, और इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्याह नद्याह कूले स्थिता। इसका हिंदी भी जानते हैं आप। वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर है वाराणसी नगरी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता। अब उत्तर में ध्यानपूर्वक देखिए, वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता, तो केवल कस्याः की जगह गंगायाः लिख देना है, शेष वही है। वाराणसी नगरी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता। वाराणसी नगरी कस्या, कस्या को हटा के गंगायाः लिख दीजिए। वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति? वाराणस्यां त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति? वाराणस्यां त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता? अब इसका देखिए, ये जैसे वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता,
यहाँ उसी प्रश्न को थोड़ा सा बदल के पूछा गया है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता। तो इसका प्रश्न होगा जो पाठ का जो पहली पंक्ति है वही है, वाराणसी नगरी विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। देखिए यहाँ है वाराणसी, इयंग इयंग की जगह वाराणसी नगरी, विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता, वाराणसी नगरी विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। वाराणसी केशांग संगम स्थली अस्ति, वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। देखिए इसमें लिखा हुआ है यंग नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यंग वाराणसी, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। कुत्र मरणं मंगलम भवति, तो यत्र मरणं मंगलम, यत्र मतलब कुत्र, वाराणस्याम, वाराणस्याम मरणं मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है। तो कुत्र मरणं मंगलम भवति, वाराणस्याम मंगलम मरणं मंगलम भवति। फिर है वाराणसी नगरी कस्य केंद्र स्थली अस्ति, वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। देखिए यहाँ है एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। देखिए तो एषा नगरी की जगह वाराणसी, भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। और भी कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे इतने प्रश्न अगर आप जान लें तो इतने ही प्रश्नों में से घूम फिर के आपसे पूछे जाएंगे। अब एक चीज तो आप जान लें कि इस पाठ का अनुवाद मैंने फिर से बता दिया, संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, और इस पाठ पर आधारित जितने प्रश्न आ सकते हैं उनको मैंने बता दिया। अगर इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे आप तो इस पाठ से आने वाले प्रश्न यदि प्रश्न पत्र में आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पाठ को खूब ध्यान से सुने, बार बार सुने, बार बार ध्यान में लाएं, जिससे कि आपके दिमाग में इस पाठ का अनुवाद बैठ जाए और इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आपके दिमाग में बैठ जाएं। एक बार के सुनने में नहीं ठीक होगा, जब बार बार आप सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। आप जब वीडियो देखें तो उसमें लाइक का बटन जो बना हुआ रहता है अंगूठे वाला, उसको जरूर दबाएं, तो उससे मुझे पता लगता है कि कितने लोगों ने इसे देखा, किन लोगों ने नहीं देखा। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, इसका और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई साथी हो जिसे जो हाई स्कूल की परीक्षा में बैठ रहा हो तो उसे आप इसे भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरा जो YouTube चैनल है एग्ज़ाम क्रैकर्स हिंदी गुरु करके है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। इससे
जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा हिंदी पर या और किसी विषय पर, तो आपको तुरंत पहुंच जाएगा, क्योंकि एक विद्यार्थी ने मुझसे हाई स्कूल के विज्ञान के बायोलॉजी के प्रश्नों को पढ़ाने के लिए कहा है, तो सोच रहा हूं कि किसी दिन उस पर भी बनाऊं। तो जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कब वो वीडियो आपको मिला है। आशा है फिर एक बार कि ये मेरा प्रयास आप लोगों को लाभ पहुंचाएगा। और फिर से एक बार कहूँगा मैं कि हिंदी विषय में संस्कृत खंड अगर ठीक से लिख दिया जाए तो निश्चित ही हिंदी वाला खंड तो लगभग सही आप लोग लिखेंगे, पढ़ाई जिसने किया है। अब जो पढ़ाई ही नहीं किया उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जिसने पढ़ाई किया है वो हिंदी के जो प्रश्न आएंगे उनको ठीक ठीक लिख लेगा। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा जैसे मैंने बताया है वो एडाप्ट कर लीजिए, उसी तरह से लिखिए। और अगर संस्कृत पोर्शन सही हो गया, यह 20-22 नंबर सही हो गए, तो फिर हिंदी में 90 प्लस पहुंचने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस इतना रहे कि लिखावट ठीक रहे और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन कर दिया करिए, साथ ही साथ स्पष्ट लिखिए, साफ सुथरा लिखिएगा। बस आशा है आप स्वस्थ होंगे।